बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आपके साथ करते हैं। देखिए, सीधे सीधे आरोप लग रहा है योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री। क्या शांत प्रकाश जी? नहीं, देखिए, इस प्रकार की बात नहीं है कि मोदी जी योगी जी झूठ बोलते हैं। इनफैक्ट जिस चीज पर चर्चा हो रही है, जो मेट्रो के एस्टेब्लिशमेंट की बात जो हो रही है, सही मायने में मेट्रो का जो एस्टेब्लिशमेंट है उस वक्त में उत्तर प्रदेश में इतना बेहतर या शुरू नहीं हो पाया था जितना कि आज है। आप ये मान करके चलें कि जिस पोर्शन में मेट्रो डेवलप हो रही थी वो सारा दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के साथ में जुड़ा हुआ था, डीएमआरसी के साथ में। तो वहां से वो जो है दिल्ली मेट्रो रेल के द्वारा जो डेवलप किया जा रहा था उसका सीधा श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये तो कह देना गलत होगा ना कि जब वो सत्ता में आए थे तो यूपी के किसी भी शहर में मेट्रो नहीं थी। हाँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जो मेट्रो है वो चालू नहीं हुई थी। जो चालू हुई थी वो एनसीआर क्षेत्र में ही चालू हुई थी, वो नोएडा और गाजियाबाद के पोर्शन में, और वो भी केवल दिल्ली के कारण से, क्योंकि डीएमआरसी जो है उसने यहाँ का जो डेवलपमेंट किया था। तो अखिलेश यादव ने किसको हरी झंडी दिखा दी थी? कहाँ हरी झंडी दिखा दी थी और कहाँ वो मेट्रो का सफर करने चले गए थे? नहीं, उन्होंने कहाँ दिखाई थी वो जाने। सही मायने में तो जो मैंने बताया कि डीएमआरसी के जो प्रोजेक्ट थे उसको उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट वो जो है अलग है, और डीएमआरसी के प्रोजेक्ट में थोड़ी भागीदारी हो सकती है प्रदेश की, इसलिए उसको श्रेय नहीं दिया जा सकता कि वो प्रदेश ने किए। अगर आज जो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के द्वारा ही डेवलप किया जी। हो सकता है कि कुछ जो है ना पोर्शन जो है वो चल रहे होंगे उस वक्त में, मगर वो शुरू नहीं हो पाए थे। योगी जी का कहना यही है कि जिस वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट किया जा सकता था उस वक्त नहीं किया जा रहा, और यही कारण है ये सब कितना शोर मच रहा है। क्या है, लोगों को सूचना नहीं है क्या? तो इनफैक्ट क्या है, ये इन सब चीजों को ध्यान करने की आवश्यकता है। और आज योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास हो रहा है, और वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए छोटी छोटी बातों पर मुद्दे बनाने का प्रयास करें। आपने अच्छे काम किए, आप मुख्यमंत्री थे, हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं, मगर आप एक बात बताएं, जो चौड़ी सड़कें थी गाजियाबाद में, क्या नाम है, लखनऊ में, आप देखें वहाँ पर आपने 12 फीट के जो है ना सड़क को एनक्रोच करके और साइकिल पथ के नाम पर जो सड़क की चौड़ा जो था उसकी चौड़ाई कम कर दी। अब उससे हुआ क्या, जिसको आपने साइकिल पथ के नाम पर जो चौड़ा जो एनक्रोच किया था, आज उसमें अवैध रूप से रेहड़ी पटरी वालों ने जगहों को घेर रखा है, और सड़क की जो चौड़ाई है वो कम हो चुकी है, और इस कारण से पूरे प्रदेश में जाम की स्थिति देखने को हम लोगों को मिलती है। और ये इस प्रकार के आपने गैर जिम्मेदार तरीके से रचनात्मक काम किए। ठीक है संत कुमार जी का मैं रुक कर लेती हूँ, फिर मैं लौटती हूँ शांत जी। ठीक है संत कुमार जी, देखिए कह रहे जिसने काम किया वो तो श्रेय लेगा ना, आपने काम जो किया उसका चुनाव भी होगा। ठीक है, तमाम समीकरणों का काट ढूंढना पड़ेगा शांत प्रकाश जी, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि फिर देखिए झूठ बोलना तो कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है। जो चीजें हैं वो तो हकीकत है ना, सामने है, सबके सामने है। शांत प्रकाश जी, अगर ये कहा जाए कि जब हम सत्ता में आए थे तो यूपी के किसी शहर में मेट्रो नहीं थी, ये कहाँ तक जायज? अब तो आपने सुना ना, विनय राय जी ने भी बता दिया कि कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, किसके शासनकाल में शुरुआत हुई। फिर उन कामों का श्रेय लेने की होड़ क्यों मची हुई है जो आपने किया ही नहीं? आपने विस्तार किया, उसका जिक्र करिए। देखिए, मेट्रो के जो संदर्भ में जो बातें हुई और जो बयान दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इस पर बहुत ज्यादा जो है ना चर्चा की जानी चाहिए। वह उन्होंने जो बात कही किस परिप्रेक्ष्य में कही है वो समझने की आवश्यकता
अब ये बोर्ड लेने वाला विषय नहीं, आज के समय में दौड़ की बात करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश दौड़ रहा है उस पर चर्चा करने की जरूरत है। समय समय पर होते रहे, छोटे छोटे पोर्शन को जो है उद्घाटन किए जाते रहे और किए जाते भी रहेंगे। और वो उसने क्यों कर दिया और उसने क्यों नहीं करा, ये सब चीजें से प्रदेश का भला नहीं होने वाला। इस चीज पर चिंता करने की आवश्यकता है कि पहले आपने क्या वाकई प्रदेश को काम करने के लिए आपने चिंता की? आप तो माफियाओं को लेकर के काम कर रहे थे। आप तो कहीं पर भी किसी प्रकार, मतलब आप ये लगाओ बिजली की तारें जो हैं वो कपड़े सुखाने के काम आ रही थी, उस पर करंट नहीं आता था। आपने तो ऐसा शासन दिया था। केवल ये कुछ एक स्थानों पर आप जो है ना वो राजमार्ग की बात कर रहे हैं, राजमार्ग एक राजमार्ग, हमने तो 6 राजमार्ग दे दिए। मगर ठीक है, कुछ योजना पहले दिमाग रही होंगी, ऐसी बात नहीं है, मगर क्रियान्वयन करने का काम कौन कर रहा है? आज हमने एयरपोर्ट जो है यहाँ के उत्तर प्रदेश के सुसज्जित कर दिए। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से बाहर के निवेशक भारत में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। लगभग 24 घंटे बिजली मिल रही है यहाँ पर जिन लोगों के पास कच्चे मकान थे उनके मकान अधिकांश मकान पक्के हो चुके हैं। सोलर लाइट उसके ऊपर लगाई जा चुकी है। फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का यहाँ के लोगों को इलाज करने के लिए दिया गया है। करोड़ों लोग जो है ना उसका लाभ उठा पा रहे हैं। ऐसी स्कीम जो जमीनी स्तर पर हर व्यक्ति को मिले, ऐसे हमने काम किए। इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि शौच तक करने के लिए लोगों को जो है ना खेतों में जाना पड़ता था, महिलाओं को शाम का अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। आप अपने शासन में कुछ नहीं कर पाए थे। हमारे शासन में इन सब चीजों से महिलाओं को भी समाधान मिला। घर में शौचालय बनाए गए, साफ सुथरी सड़कें बनाई गई, गलियां आरसीसी की और सीसी की बनाई गई ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई परेशानी ना हो। तो इस प्रकार से हमने डेवलपमेंट किया और करते रहेंगे। अब इसमें पहले कितने क्या बिल्कुल ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में आए हो, मगर आपका लालच जो है वो काम को पूरा करने नहीं दे रहा था। हमने लालच छोड़ करके जनता के लिए जो है ना वो सब चीजें प्रोवाइड की जो हमारे ध्यान में थी और वो जो जनता की नीड थी वो हमने पूरी की। ठीक है संत कुमार पासी जी, देखिए अब 2027 के चुनाव में सिर्फ इसी राग को अलापते रहेंगे कि 21 महीने जब वो मारिया साहब जी तो पहुंची नहीं, लेकिन जब आनंद कुमार यादव विधायक का स्तरगंज जब 100 एयरपोर्ट बनाते हैं वहां से उड़ान ना हो तो उसका क्या मतलब? इसी तरीके से आप रेलवे लाइन जितनी भी मिसालें उस पर ट्रेनें न चलती हूँ, कुछ कम हुआ तो इसलिए 47 से वो 55 लाख से कम लोगों को दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि 2 कैसे ही करेंगे ना, इसके लिए सांस प्रकाश जाटव जी को अपने सरकार से कहना। ठीक है विनय जी, देखिए धर्म एक मेन मुद्दा था जिससे हारी। मैं 2007 बात कहना चाहूंगा जी जी बताऊंगा। इन्होंने कहा ना कि किसान निधि जो है वो 55 लाख से कम लोगों को दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि 2,44,00,000 लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में। मैंने उत्तर प्रदेश की बात किया, केवल उत्तर प्रदेश की बात करी, ऑल इंडिया की नहीं। मैंने केवल उत्तर प्रदेश, पूरे ऑल इंडिया में तो 13 समाज है। समाजवादी पेंशन हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में लोगों 55 लाख लोगों को दे रही थी, भारत भर में नहीं। हाँ 55 लाखों को दे रहे थे ना। हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान निधि 2,44,00,000 लोगों को दी जा रही है। इस चीज को अपडेट कर दें। यहाँ पर वो पार्टी की साइकिल देख करके नहीं, उनको साइकिल पे बिठाया जाता है। यहाँ पर जरूरत देख करके हर उस जरूरतमंद को दिया जाता है जिसको उसकी आवश्यकता है। ठीक है विनय जी, क्या इसका फायदा मिला, ये जिस बात का जिक्र